हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइस, अभी मैं एनएमडीसी का मैं एक बार छोटा सा एनालिसिस आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या देख रहा था, सेक्टर वाइज अपने लिस्ट देख रहा था यहाँ पर। तो जैसा कि मार्केट अभी थोड़ा वीक है, कल हमने बात की थी, कल वाली वीडियो में मैंने बात की थी कि जिस तरह से यहाँ पर सेलिंग पहले हो गई है, में लेवल पर टच होकर ना जाकर नीचे आई है, तो सेलर्स हमारे स्ट्रोंग हैं। बट अभी तक ये जो कंसोलिडेशन है इसको ब्रेक नहीं करता, तो अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि बुल्स कंप्लीटली आउट है। तो चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं लिस्ट पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट आपका आईटी काफ़ी वीक है। तो इन सब सेक्टर्स में सिर्फ मेटल, और अभी के लिए ये एक चीज़ याद रखना, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे फार्मा 2 दिन बहुत अच्छा चला था, कि सबने कहा फार्मा लगता है कोरोना आया है इसलिए बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद से इसने परफ़ॉर्म नहीं किया, बाकी सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया। तो आपको समझना होगा कि हो सकता है आज एक दिन कोई सेक्टर परफ़ॉर्म करे, कल वो ना करे। तो आपको उसमें से ऐसे स्टॉक्स ढूँढने हैं जिसमें आप प्रॉपर स्टॉप लॉस ले सको, प्रॉपर आपका पैटर्न बन रहा हो। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसके अंदर हमारा मेटल अच्छा चल रहा है, उसके बाद मैंने देखा रियल्टी अच्छा है, और हमारा देन पीएसयू बैंक्स अच्छा है। तो इसके अलावा भी बाकी मार्केट में वीकनेस है। तो जब मैं मेटल्स में स्टॉक्स चेक कर रहा था तो मुझे दिखा कि एनएमडीसी मुझे दिखा, और एनएमडीसी में मेरे को लगा कि हाँ, उसमें कुछ थोड़ी सी पोजीशन बनानी है, और मैं ऑलरेडी थोड़ा बाय कर चुका हूँ। तो पहले ये डिस्क्लेमर है, ऐसा नहीं है कि मैंने बताया नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने सबसे पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट में आप देखोगे, अभी जो काफ़ी दिन पहले अभी जो इसमें ब्रेकआउट हुआ आया था, वो ऑलमोस्ट 10 साल का ब्रेकआउट था, ठीक है? ये रेंज थी। तो आप देख सकते हो, ये रेंज बनाई थी, थोड़ा-सा अप डाउन है। तो मैं अब ये एग्ज़ैक्ट लाइन में अगर ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो ऐसे करूँगा, तो आपको थोड़ा देख लेना है, ठीक है? ये लाइन है हमारी। अब आप देख सकते हो, ये रिटेस्ट है। ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो मुझे क्या दिख रही है, 10 साल वाले जो हमारे ब्रेकआउट था उसका रीटेस्ट है। मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ अगर यहाँ पर हर एक लेवल पे, तो मैं एक टेस्ट करता हूँ कि इसने अभी तक कोई ऐसा ट्रेंड में ब्रेक नहीं हुआ है। यानी ये भी हमारा गोल्डन रेशियो से गया था रिवर्स, यहाँ पर हमारा 0.5 से रिवर्स हुआ था, और अभी करंटली अगर हम बात करें तो ये गोल्डन रेशियो से नीचे आ गया था। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और मैं फिर इसी पॉइंट से लेता हूँ, और इस हाई को अगर मैं लेता हूँ, तो ये देखते हैं हमारी गोल्डन रेशियो के नीचे आ गया था। बट सडनली इसने क्या किया है, आपका रिटेस्ट करके एक अच्छी कैंडल के साथ आपको वापस इसमें अंदर ले गया है। ठीक है? यानी गोल्डन रेशियो के आपके लेवल के ऊपर ले गया है। तो मैं सबसे पहली चीज़ ये देखूँगा कि फिबोनाची तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मेजर हमारा जो रीज़न है वो क्या है, 10 साल के ब्रेकआउट का रीटेस्ट। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, यानी आवर हम डेली पे चले जाते हैं। डेली पर अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है? सेकंड चीज़ आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिपल बॉटम बन रहा है, यानी पहले आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है? अब इसमें ट्रिपल बॉटम मतलब ऑलमोस्ट आपका सेम रेंज पे बन रहा है। अगर अब इसको लोअर लो बनाना होता तो ये एक ऐसे, और अब अगर रुका भी था तो इसको नीचे जाना चाहिए था, बट इसने एक सेम बॉटम बनाया है। प्लस मैं यहाँ देखता हूँ कि जहाँ पर ये पहली रेंज इसने ब्रेकआउट की थी, उसी को अभी ये एज़ अ सपोर्ट ले रहा है। तो जब तक ये सपोर्ट है, तब तक इसको चलना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है 128, और ये 128, 133 लेवल सस्टेन कर रहा है, तब तक मेरे को इसमें बने रहना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, अभी एक थोड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड कर ली है आज, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं जब ये और गिरेगा इस लेवल के आसपास, एक सेकंड बाय और कर सकता हूँ। ऐसे नहीं बार बार नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नहीं, एक सेकंड बाय। जब तक फिर मेरी मेरी जो एवरेज प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा, उसके बाद मैं उसमें बाय नहीं करूंगा। हमारे पास एक चीज क्या है यहाँ पर मैं देखने के लिए, कि जो हमारा मेटल सेक्टर है वो 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हिंडाल्को सस्टेन कर रहा है, जेएसडब्ल्यू ऑलमोस्ट अब ऊपर चला गया है, अच्छी बात है। और एनएमडीसी हमारा क्या है, 200 डीएमए के नीचे है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है इसके लिए। सेकंड मैं क्या देखता हूँ, जब मैं एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करता हूँ, अब ये एग्जैक्ट मैंने ड्रॉ किया तो ये इस तरह से जारी है। और अगर मैं, जब मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जब अब एक पॉइंट हमारा नेगलेक्ट कर लेता है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाना चाहिए। तो मैं जब इस तरह से जाता हूँ, तो हो सकता है ये अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दे दे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देने के बाद जो मेरा फर्स्ट लेवल होगा, वो मैं इसको देखूंगा, जो ये मेरा गैप है, इसको गैप को मतलब ये स्विंग दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, इनको कवर करने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप देखूंगा। तो यहाँ तक का मुझे आइडिया है कि यहाँ तक मुझे अब क्या करना है इस रेंज के अंदर, और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे। और इवन अगर मैं एक्चुअली में मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा था, मैंने जब मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा था कि
ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरह से मुझे अगर दिख रहा है कि ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आया है और ये अच्छा लेवल सपोर्ट है, तो इसके बीच में मेरे पास कोई टेंशन नहीं है, मैं एज अ अपना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर डिसाइड करके बैठा रहूँगा। तो गाइज ये मेरा एनालिसिस था एनएमडीसी के लिए। अगर गलत है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, अगर सही है तो ऊपर ये जा सकता है, एटलीस्ट इसको क्रॉस करेगा, उसके बाद मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लूंगा। और ये ऊपर मतलब अगर मार्केट सस्टेन करती है और मेटल सस्टेन करते हैं तो एटलीस्ट ये इस पॉइंट तक तो जा सकता है। ठीक है, ये मतलब गैप फिल तक तो जा सकता है, 64 164 तक जा सकता है, 164 165 तक तो मिनिमम जाना चाहिए। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।